नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में भी क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशंस के मुताबिक अगर हमको कोई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, मतलब कि हमको ऐसा चाहिए कि ये स्टेटमेंट अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ही ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। हम इफ़ देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इफ और एल्स। अब ये इफ एल्स क्या है? इफ एल्स इफ के जैसा ही है, बट उसका थोड़ा सा आगे करना है। दैट्स जैसे हम क्या करते थे, दैट इफ में हमने एक एक्सप्रेशन लिख लिया, तो इफ के बाद एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो हमारे कुछ ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूट होते हैं। पर अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू ना हो और अगर ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो हमको कुछ और एग्जीक्यूट करना है। मतलब कि अगर मेरा एक्सप्रेशन अगर सही निकलता है, अगर मेरी कोई कंडीशन सही निकलती है तो कुछ एक्सप्रेशन अलग है मेरे पास, और अगर कंडीशंस गलत निकलती है तो मेरे पास कुछ और एक्सप्रेशंस है या कुछ और स्टेटमेंट्स है। तो मुझे आइदर और, या तो मुझे कंडीशन ट्रू पे कोई और स्टेटमेंट्स और अगर कंडीशन फॉल्स पे कुछ और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने हैं। जो नॉर्मल सिंपल इफ लिखा था उसमें क्या था कि हमारे स्टेटमेंट्स कंडीशनली एग्जीक्यूट होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज नॉर्मली आगे बढ़ेंगे, राइट। बट यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो तो कुछ स्टेटमेंट्स और कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ और स्टेटमेंट्स, तो इसको हम कहते हैं इफ एल्स। अगेन स्टेटमेंट सिंगल एक स्टेटमेंट भी हो सकता है या फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है तो हमको पता है हम इस तरह से करली ब्रैकेट से पूरे ब्लॉक बनाते हैं, और अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्लॉक बनाना ऑप्शनल है, मतलब कि हम ओमिट कर सकते हैं। ब्लॉक चाहे तो रख सकते हैं, अगर हमको ब्लॉक नहीं करना है तो हम ओमिट भी कर सकते हैं। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको फ्लो चार्ट के तरीके से समझाऊं तो हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू है, राइट, तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट्स है। तो एक्सप्रेशन सबसे पहले हमेशा यहाँ पर बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अगर फॉल्स हुआ तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, और अगर ट्रू हुआ तो कुछ और स्टेटमेंट्स है। अब दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगी, या तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे या अदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अब उसके बाद नॉर्मली जो मोर स्टेटमेंट्स लिखा है वहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब फ्लो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल करेगा, या तो हमारे अदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे या तो हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब चलो इसको प्रोग्रामेटिकली भी हम डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं, राइट। तो मैं एक फाइल ओपन करूँगी, राइट। यहाँ पर मैं बनाऊँगी इफ एल्स डेमो, राइट। इसको मैं सेव करती हूँ। सेव मैं करूँगी मेरे लोकेशन पे मॉड्यूल 3 के अंदर कोड, और इसका नाम मैं दूंगी इफ एल्स डेमो डॉट जावा। अब इफ एल्स डेमो में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने वाले हैं और आर्ग्स, राइट। अब हम यहाँ पर कंडीशन लिखा, एक वेरिएबल बना देते हैं मार्क्स नाम का, राइट। सो मार्क्स इज इक्वल टू, अभी मैंने डाल दिया 78, आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। फिर मेरे एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, इफ मार्क्स इज लेस देन 40, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए system.out.println सॉरी failed in this attempt, work hard and come again soon, राइट। फिर इफ का ब्लॉक खत्म किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एल्स का ब्लॉक शुरू कर रहे हैं। अब एल्स में मुझे क्या प्रिंट करना है, एल्स में मुझे प्रिंट करना है system.out.println, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू क्लियर्ड
the exams. राइट और एल्स का ब्लॉक खत्म, इसके बाद मेन का ब्लॉक खत्म, उसके बाद क्लास का ब्लॉक खत्म. राइट तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने इफ और एल्स दोनों चीजें लिखी. अगर मार्क्स लेस देन 40 है अगर किसी स्टूडेंट के, तो मैसेज आना चाहिए सॉरी यू फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट, वर्क हार्ड एंड कम अगेन सून. और अगर उसके मार्क्स 40 या फिर 40 से अबाव है तो फिर हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस यू क्लियर द एग्जाम. तो या तो हमको ये मैसेज चाहिए या तो हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज चाहिए. वो कैसे डिसाइड होगा, बेस्ड ऑन हमारा एक्सप्रेशन. क्या है हमारा एक्सप्रेशन कि मार्क्स लेस देन 40 है या नहीं. राइट इसको सेव कर लेते हैं और इसको मैं कंपाइल करूंगी टर्मिनल पे जाके. राइट सो यहाँ पर जावा सी if else demo.java block. ओके कंपाइल हो गया, क्लियर कर देते हैं रन करने के लिए. if else demo डॉट क्लास फाइल. ओके हमारे मार्क्स कितने रखे थे हमने, 78. और अगर 70 तो हमको क्या मैसेज आना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू क्लियर्ड द एग्जाम्स. अब अगर 78 की जगह पे हमारे मार्क्स होते 38, तो 38 मार्क्स है. वापस से मैं कंपाइल करूंगी, फिर मैं एग्जीक्यूट करूंगी. तो सॉरी यू फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट, वर्क हार्ड एंड कम अगेन सून. तो इस तरह से हमने क्या किया, यहां पर हमने मार्क्स को चेक किया. अब इतने पार्ट को मैं कमेंट कर देती हूँ. एक और एग्जांपल से यही चीज को क्लैरिटी से और एक चीज समझते हैं. सपोज मेरे पास एक नंबर है. राइट उसमें मैंने वैल्यू कुछ भी डाली, मुझे चेक करना है कि ये मेरा नंबर जो है वो ऑड है या इवन. तो कैसे चेक करेंगे ऑड है या इवन. तो ऑड और इवन का लॉजिक क्या है, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो क्या है, वो है इवन नंबर. मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे इवन नंबर्स है. और 1, 3, 5 ये क्या नंबर्स है, ये सारे हमारे नंबर्स है ऑड. राइट अब मैंने एक नंबर डाला, अब मुझे चेक करना है यहाँ पे इंट नंबर के बाद अब मुझे चेक करना है कि ये मेरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं. तो कैसे पता चलेगा, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगी और रिमाइंडर चेक करूंगी, है ना. सो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1. अगर मैं 18 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0. बराबर. मतलब क्या कि अगर हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 निकलता है, मतलब कि नंबर इवन है. वापस रिपीट करती हूँ, अगर मैं नंबर को 2 से डिवाइड करती हूँ और अगर रिमाइंडर 0 निकलता है, मतलब नंबर इवन है, अदरवाइज नंबर ऑड है. अब रिमाइंडर कैसे मिलेगा, तो जब हमने ऑपरेटर्स डिस्कस किया था वहां पे हमने एक स्पेशल ऑपरेटर जो कि है परसेंटेज, मतलब मॉड्यूलस. राइट मॉड्यूलो ऑपरेटर से हमको रिमाइंडर मिलता है, तो इसका यूज कर लेते हैं. तो मैं आपको स्पेसिफिकली ये एग्जांपल इसलिए दिखा रही हूँ क्या, क्योंकि मुझे ये बताना है कि जो एक्सप्रेशन है इटसेल्फ, खाली ऐसा नहीं कि वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं. मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, इफ नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0. यहाँ पे हमने इक्वालिटी भी चेक की. राइट अगर मेरा नंबर 0 है, मतलब रिमाइंडर 0 है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ एक मैसेज. क्या मैसेज डाल सकती हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ दैट नंबर इज इवन. राइट
अदरवाइज अगर सपोज वो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, तो क्या होगा? रिमाइंडर 0 नहीं है, या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा। हमेशा जब भी आप कोई नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर 0 नहीं है मतलब कि रिमाइंडर 1 ही होगा। इन दैट केस हमको क्या करना है? इन दैट केस हमको सिंपली प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? कि भाई हमने कंक्लूड कर दिया दैट हमारा नंबर जो है वो क्या है? ऑड है। तो नंबर इज ऑड। अब वापस से हम क्या करेंगे? वापस से इसको हम कंपाइल करते हैं। सिस्टम कैन नॉट फाइंड सिंबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है मेरी, यहाँ पर प्रिंट एल एन लिखना था, राइट। अब मैं क्लियर स्क्रीन करके वापस से इसको कंपाइल करूँगी। कंपाइल हो गया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो नंबर इज़ ऑड। मतलब यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 5 लिखा है। ऑब्वियसली 5 जो है वो है ऑड नंबर, इसलिए यहाँ पर ऑड का मैसेज आए। सपोज ये 5 की जगह पे मैंने डाला है 58, राइट। तो 58 को कैसे करेगा? 58 को 2 से डिवाइड करेगा। सो एग्जीक्यूट वो लाइन बाय लाइन ही करता है, लेकिन हमने ब्लॉक बना दिया है। तो शुरू कहाँ से होगा? तो शुरू मेन मेथड से होगा। मेन मेथड में हमेशा एग्जीक्यूशन हमेशा कहाँ से शुरू होता है? तो मेन मेथड से। रन करना कहाँ से शुरू होगा? मेन मेथड से। तो मेन मेथड में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? इतना पार्ट तो हमने कमेंट कर दिया है, तो वो कंपाइलर देखेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। सबसे पहला स्टेटमेंट उसको जो एग्जीक्यूट करना है वो क्या मिलेगा? नंबर इज इक्वल टू 58। मतलब नंबर नाम का वेरिएबल बनाकर उसमें वैल्यू डाल देगा 58। फिर आगे बढ़ेगा। अब चेक करेगा दैट नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 है, तो हमारा नंबर क्या है? 58। 58 मॉड्यूलस 2 0 है, यस 0 है। तो ये कंडीशन हमको क्या देगी? ये कंडीशन हमको देगी ट्रू। तो ट्रू है मतलब इफ वाला ब्लॉक उसको एग्जीक्यूट करना है। मतलब यहाँ पर हमने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा। ये उसका ब्लॉक हो गया। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। तो ये ब्लॉक में हमने एक ही स्टेटमेंट लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर इज इवन, इसलिए नंबर इज इवन प्रिंट करेगा। अगर इफ में जा रहा है तो ऑब्वियसली एल्स में नहीं जाएगा, तो एल्स में नहीं जाएगा। और यहाँ पर आगे हमने और कुछ लिखा नहीं है तो वहाँ पे सीधा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, राइट। अगर मेरे पास अगर कोई स्टेटमेंट्स होते, यहाँ पर सपोज मैंने लिखा होता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन थैंक्स फॉर यूजिंग माई प्रोग्राम या माई ऑड इवन प्रोग्राम, राइट। अब ये कब एग्जीक्यूट होगा? इफ कंडीशन ट्रू होगी तो, या एल्स कंडीशन फॉल्स होगी तब। कब एग्जीक्यूट होगा ये वाला स्टेटमेंट? थैंक यू वाला मैसेज कब आएगा? तो थैंक यू वाला मैसेज हमेशा आएगा। इफ अगर है तो भी इफ का ब्लॉक जैसे ही खत्म होगा तो यहाँ पे वैसे ही कंट्रोल आगे जाना है। तो इफ या एल्स उतना पार्ट ही कंडीशन में है, बाकी का तो नॉर्मल ही है। तो इफ में जाकर भी सीधा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो एल्स में जा रहा है तो एल्स वाला ब्लॉक के बाद भी हमारा थैंक्स वाला मैसेज आएगा। तो थैंक्स और उसके बाद हमने जो भी लिखा है, इफ एल्स ब्लॉक जैसे ही खत्म होगा उसके बाद के स्टेटमेंट्स हमेशा एग्जीक्यूट होंगे। पर इफ या एल्स दोनों में आइदर और लगेगा, राइट। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा हो रहा है क्या। हमने इसको कंपाइल कर दिया, अब रन कर दिया। देखो नंबर इज इवन, थैंक्स फॉर यूजिंग माई ऑड इवन प्रोग्राम, राइट। सो अगर मैं नंबर को चेंज करके यहाँ पर मैंने डाल दिया 81, राइट। अब 81 डाला, वापस से मैं क्या कर रही हूँ? वापस से मैं उसको कंपाइल कर रही हूँ और फिर मैं रन करूँगी तो नंबर इज ऑड और थैंक्स फॉर यूजिंग माई ऑड इवन प्रोग्राम। तो इवन है तो वहाँ से भी कंट्रोल आगे ज्वाइन करेगा, अगर ऑड है तो वहां से भी कंट्रोल आगे तो ज्वाइन करेगा ही। कंट्रोलिंग खाली कितना है? इतना ब्लॉक जितना, राइट। तो ब्लॉक हम क्यों बनाते हैं? ब्लॉक हम ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, बेस्ड ऑन दैट हमको कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने हैं, इसलिए हम ब्लॉक बनाते हैं। अगर ये ब्लॉक नहीं बनाया है, यहाँ पर ऊपर इफ में मैंने ब्लॉक नहीं बनाया है, तो क्या ये स्टेटमेंट कंडीशनली एग्जीक्यूट हो रहा है कि हमेशा एग्जीक्यूट होगा? ये स्टेटमेंट कंडीशनली एग्जीक्यूट होगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। तो एक स्टेटमेंट के लिए ब्लॉक बनाना मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्या है, ऑप्शनल है।
एक ही स्टेटमेंट है, उसके साथ हमको ब्लॉक बनाना ऑप्शनल है। तो इसमें मैंने ब्लॉक नहीं बनाया, नीचे वाले में बनाया, तो फाइन, इट्स ओके, राइट। कंपाइल हो गया, हम रन करेंगे, रन भी हो जाएगा, फाइन। तो इफ और एल्स, अब खाली मुझे ये लिखना होता इवन है या नहीं, उतना ही फाइंड करना होता, तो एल्स नहीं आता, पर मुझे ऑड है या इवन, दोनों में से जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इफ और एल्स दोनों मेरे कंडीशंस आएंगे, राइट। नाउ सपोज यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखना है कि जब भी आप कोई इफ के साथ एक्सप्रेशंस लिखते हो, आपने लिखा नंबर 2, नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका एक्सप्रेशन हुआ, कंडीशन हुआ। इफ के बाद आप जब भी यहाँ पे लिखा है मार्क्स लेस देन 40, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हुआ, एक स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता है, क्योंकि ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। अभी तो आप बोल रहे हो कि नंबर को हम 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सेमीकोलन इफ के बाद तुरंत नहीं आता है हमेशा, राइट। चाहे सिंपल इफ लिखो, चाहे इफ एल्स लिखो, चाहे इफ एल्स इफ लेटर लिखो, नेस्टेड इफ लिखो, जब भी आप एक्सप्रेशंस लिखते हो तो एक्सप्रेशन इफ के बाद इस तरह से यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आता है, ओके। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन कर देते हो तो सेमीकोलन से क्या होता है, सेमीकोलन कब लगता है, जैसे कि स्टेटमेंट एंड करना है। तो अगर आपको स्टेटमेंट एंड करना है तो आप सेमीकोलन लगाते हो। मतलब सपोज मैं इतना पार्ट वापस से कमेंट कर देती हूँ, मुझे खाली ये चेक करना है नंबर मेरा इवन है या नहीं, राइट। तो यहाँ पर मैं कंपाइल करके वापस आपको दिखा रही हूँ। ओके, थैंक्स फॉर यूजिंग माई ऑड इवन प्रोग्राम, क्योंकि नंबर इवन नहीं है, 81 है, इवन नहीं है, इसलिए प्रिंट नहीं किया। अब 81 की जगह पे मैं कर देती हूँ 82। अब वापस से मैं कंपाइल करूंगी और उसको रन करूंगी, तो नंबर इज इवन, थैंक्स फॉर यूजिंग माई ऑड इवन प्रोग्राम। सिंपल इफ लिखा है, तो यहाँ पर जैसे मैंने सिंपल इफ लिखा और मेरा एक ही ब्लॉक था, तो मैंने वहाँ पर ब्लॉक नहीं बनाया। अब मैंने गलती से यहाँ पर सेमीकोलन लिख लिया। इफ के बाद मैंने क्या किया, गलती से सेमीकोलन लिख लिया। तो जैसे ही सेमीकोलन लिखा, मतलब कि हमने स्टेटमेंट का एंड बता दिया। मतलब कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमने एंड कर दिया, खाली स्टेटमेंट बता दिया। मतलब क्या कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो कुछ नहीं करके सेमीकोलन खाली, और आगे बढ़ेगा, और आगे यहाँ पर क्या करेगा, system.out.println नंबर इज इवन। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है नंबर इज इवन, वो कंडीशन में नहीं आता है, क्योंकि हमने ब्लॉक जैसा तो बनाया ही नहीं है। तो ब्लॉक नहीं बनाया है मतलब एक स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट ये कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट, कौन सा है पहला स्टेटमेंट, तो खाली नल इसको क्या बोलते हैं, नल स्टेटमेंट, कुछ लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पर हो गया सेमीकोलन, मतलब नंबर 2 से डिविजिबल हो तो खाली स्टेटमेंट, सेमीकोलन, कुछ मत करो, आगे बढ़ जाओ। तो नंबर इज इवन कब प्रिंट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ नहीं करके नंबर इज इवन प्रिंट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमने एल्स तो लिखा ही नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है तो नंबर इज इवन, मतलब वैसे ही आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से हमको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। देखो अभी मेरा नंबर 82 है, राइट, 82 है, मैंने कंपाइल कर दिया है, मैं इसको रन करूंगी तो नंबर इज इवन मैसेज आया, वो तो सही है। पर अगर मैंने डाला है 23 जो कि मेरा नंबर ऑड है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं वापस से क्लियर स्क्रीन करके कंपाइल करूंगी। अब मैं इसको रन करती हूँ तो भी नंबर इज इवन आया, तो मतलब मैंने तो नंबर ऑड रखा है तो भी नंबर इज इवन क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है, पर जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट है मेरा वो कंडीशनली नहीं लिखा है मैंने खाली सेमीकोलन लिख लिया गलती से। तो सिंटैक्स में गलत नहीं है, हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन रखो, तो बिना कुछ खाली स्टेटमेंट भी हो सकते हैं ना, नल स्टेटमेंट, तो नल स्टेटमेंट के बाद हमने सेमीकोलन लिख लिया तो कुछ नहीं करेगा वो। तो चाहे कंडीशन ट्रू है तो भी कुछ नहीं करवाया है, कंडीशन फॉल्स के लिए तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, राइट। अगर
यहाँ पर मैं इस तरह से गलती करके सेमीकोलन रखती ही हूँ और फिर मैंने एल्स ब्लॉक लिखा है। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर उसको सिंटैक्स में एरर लगेगी। क्यों एरर लगेगी? क्योंकि ये एल्स है, राइट। बट एल्स किसके लिए? एल्स के ऊपर वाला ये स्टेटमेंट तो नॉर्मल है, इफ वाली कंडीशन है, उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट लिखा सेमीकोलन, तो मतलब ये कंडीशन तो सिंपल इफ की तरह खत्म हो गई। फिर ये नॉर्मल प्रिंट हो गया, अब हमने लिखा एल्स, तो ये किसका एल्स? ये तो डैंगलिंग हो गया, इसके ऊपर तो कोई इफ है ही नहीं, बहुत जाके ऊपर कहीं इफ है, मतलब बीच में एक स्टेटमेंट आ जाता है फिर नीचे एल्स है, ऐसा तो नहीं चलेगा। वापस से मैं बोल रही हूँ, नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरी एक्सप्रेशन है। उसके बाद मैंने गलती से सेमीकोलन रख लिया, मतलब यहाँ पर जब सेमीकोलन रखा है मतलब कि मेरा इफ यहीं पर खत्म हो गया। ये वाला स्टेटमेंट मेरा बिना कंडीशन का आ गया, नंबर इज इवन, और फिर मैं रखती हूँ एल्स। तो ये एल्स किसका इफ, मतलब किसका एल्स? ऊपर तो कोई इफ है ही नहीं, बहुत ऊपर एक स्टेटमेंट के पहले इफ है, वो नहीं चलेगा। इफ एल्स हमेशा पैर में जाता है, राइट। मैं कुछ स्टेटमेंट बोलती हूँ और फिर वो स्टेटमेंट में कहीं पर भी अदरवाइज बोल दूँ तो नहीं चलेगा ना। अगर ये कंडीशन है तो ऐसा, अदरवाइज ऐसा, वो साथ साथ रहेगा। तो यहाँ पर भी अगर हमको ये स्टेटमेंट भी कंडीशनली चाहिए तो बताना पड़ेगा, नहीं तो खाली एल्स लिखा है तो उसको ऐसा समझ में आएगा ही नहीं कि ये खाली एल्स क्यों है। देखो यहाँ पर तुरंत हमको मैसेज आ गया कि भाई एल्स तो लिखा लेकिन इफ कहाँ है इसका। तो आप देखोगे कि ऊपर तो इफ है लेकिन ऊपर का इफ तुरंत ही खत्म हो रहा है, हमने सेमीकोलन रख दिया है। इसको डिलीट कर दो, सेमीकोलन निकाल दो। अब हम अगर देखेंगे तो अब इसमें कोई सिंटैक्स में एरर नहीं है। तो सेमीकोलन आपको लगाना कहाँ पे है? हर स्टेटमेंट के बाद, लेकिन स्टेटमेंट कंप्लीट होने पर। ये अभी आधा स्टेटमेंट है कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है एग्जैक्टली, मतलब 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो क्या? तो प्रिंट करो नंबर इज इवन, अदरवाइज प्रिंट करो नंबर इज ऑड, राइट। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें हैं, माइनर चीजें, जो हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, राइट। सो हमने आज जो इफ एल्स डिस्कस किया, आपने भी होपफुली मेरे साथ ये प्रोग्राम को डेमोन्स्ट्रेट करके देखा होगा, राइट। अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करते वक्त या फिर ये कंसेप्ट में कोई भी डाउट है या फर्दर डिस्कशन